हरम शरीफ की तरफ जाना है। और तज़किरों में बार बार इरशाद होता है कि जब भी आप पहली नजर काबेतुल्लाह पे डालें तो हर दुआ कबूल होती है। जब भी पहली नजर हमारी काबे के ऊपर जाती है तो हर दुआ कबूल होती है, लेकिन वहां का मंजर ऐसा होता है कि समझ लो हम इंटर कर लिए तो अचानक में काबेतुल्लाह सामने आ जाता है। तो कोशिश ये करें कि किंग अब्दुल अजीज गेट से एंट्री ले, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है और नजरें नीचे झुका कर चले। और ऐसा वक्त आपको पता चल जाए कि बस हम काबे के सामने ही है, फर्स्ट फ्लोर पे, तो फिर नजरें ऊपर उठाकर दुआ करें। तो तज़किरों में ये आता है कि पलक झपकने तक हम जो कुछ भी दुआ करेंगे वो दुआ हमारी कबूल होगी। सही बोल रहा हूँ सर? सही है। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे मेरी इस्लाह करें, गलत बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो उलमाए दीन फरमाते हैं कि दुआ क्या करें। तो फरमाते हैं कि या अल्लाह, मैं जिस जगह भी रहूं उस जगह पर जो भी जायज दुआ मांगू उस जायज दुआ को कबूल अता फरमा। बहुत छोटा वक्त मिलता है हमको, क्योंकि हालत ये होती है कि जैसे ही काबेतुल्लाह हमारे नजरों के सामने होता है तो कितना भी पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, वो ज़ारो कतार रोने लगता है। कितना ही पत्थर दिल इंसान हो, वो जैसे ही काबा सामने आता है तो बहुत रोना आता है, फूट फूट कर रोता है इंसान। तो कोशिश ये करें कि आंसू निकलेंगे या पलक झपकेंगी, तो पलक झपकने से पहले आप दुआ कर लें तो वो होगा। फिर उसके बाद आपको नीचे जाना है मताफ के अंदर, सीढ़ियों से या तो एस्केलेटर से आपको मताफ के अंदर जाना है और तवाफ की नियत करनी है और तवाफ शुरू करना है। हरी लाइट रहेंगी, ये साइड आपको हजरे अस्वद दिखेगा, काला पत्थर, सबके हाथ ऊपर दिखेंगे तो समझ जाना। और ये लाइट में आपको हरी लाइट दिखेगी, हरी ट्यूब लाइट दिखेगी, तो समझ जाना यहाँ से अपने को चक्कर शुरू करना है। तो हजरे अस्वद पर दूर से इस्तिलाम करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द, और ये अपने हाथ को ऐसे चूमना है। ये हो गया आपका इस्तिलाम। वहां से पहला चक्कर शुरू करना है तीसरे कलमे के साथ, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। ये आपको रुकने यमनी तक पढ़ना है। अब बोलोगे रुकने यमनी कैसे पहचाने, तो हजरे अस्वद के पहले वाला कॉर्नर, जो हजरे अस्वद रहेगा उसके पहले वाला कॉर्नर आपका रुकने यमनी है। अब उसका नाम रुकने यमनी क्यों रखा गया, कि उसका रुकन पूरा यमन की तरफ जाता है, इसलिए उस रुकन का नाम, उस कॉर्नर का नाम रुकने यमनी रखा गया। तो रुकने यमनी से लेके तो हजरे अस्वद तक आपको रब्बना पढ़ना है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये आपको हजरे अस्वद तक पढ़ना है। अब जब हजरे अस्वद पर आ जाएंगे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। फिर वापस से आपको हाथ ऊपर करके इस्तिलाम करना है। माशाअल्लाह बारिश हो रही है, शेर याद आ गया मुझे। सुभान अल्लाह। इरशाद, किस्मत तो नहीं थी कि हम गुंबद खजरा के सामने बारिश को बरसता देखते, तो एक शेर याद आ गया मुझे नात का। इरशाद इरशाद, बरसती गुंबद खजरा से टकराती हुई बूंदे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरसती गुंबद खजरा से टकराती हुई बूंदे, बरसती गुंबद खजरा से टकराती हुई बूंदे, वहाँ परेशान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे। सुभान अल्लाह। परेशान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे, हमें बुलवा चाचा सुभान अल्लाह। मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना
या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। तो आप अभी हम लोग आए दूसरे चक्कर के ऊपर। दूसरे चक्कर में भी अपने को इस्तेलाम करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। अभी हर चक्कर में ऐसा होगा कि आप कॉर्नर से शुरू करेंगे और कोशिश ये करते जाए कि जैसे जैसे चक्कर आपके बढ़ते जाए वैसे वैसे आप काबे के नजदीक होते जाए। डायरेक्ट आप काबे के नजदीक नहीं जा सकते क्योंकि कंटिन्यूअस चक्कर चलते रहता। तो कोशिश करेंगे धीरे 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 चलते 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 काबे की हद के अंदर आते जाओ। तो इंशाल्लाह तीसरे चक्कर तक आपको काबे को डायरेक्ट छूने का मौका मिल जाएगा इंशाअल्लाह। हजर अस्वद को नहीं, रुकने यमानी से पहले हिस्सा खाली होता है, हातिम जहाँ पर खत्म होता है वो छूने का आपको मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें फायदा ये होगा कि जितने करीब से आप तवाफ करोगे उतना चक्कर कम लगेगा और जितने बाहर से करोगे उतना चक्कर ज्यादा लगेगा। तो कोशिश ये करें कि जितने करीब से कर सके उतने करीब से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी थकान भी कम होगी। और जितने बाहर से करेंगे उतना बड़ा चक्कर होगा। फिर वहां से जाने के बाद अपने को सफा मरवा की सही भी करना है। तो 6 चक्कर तक आप करीब तक मेरे ख्याल से करीब से कर लेंगे 6। जैसा ही छठा चक्कर हो जाए तो फिर अपने को 7वें चक्कर में धीरे 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 बाहर निकलना है। नहीं तो 7वें चक्कर में सोचेंगे कि 7वें चक्कर में हम बाहर निकलेंगे तो मसला ये हो जाएगा 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे, 7वें चक्कर का इस्तेलाम हो जाएगा, लेकिन फिर सबको काट के अपन बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वही सर्कुलेशन कंटिन्यूअस चालू रहता है। उसको आप काट नहीं सकते क्योंकि उसके पीछे वाला उसको लौट रहा है, उसके पीछे वाला उसको लौट रहा है। आप एक को भी रुकवा नहीं सकते, वो पूरा मजमा आपको रोकते रहेगा। इससे अच्छा उसका तरीका क्या है कि छठे चक्कर से जैसा हम अंदर आए थे पहले दूसरे चक्कर से, वैसे छठे चक्कर में ऐसे हम बाहर निकल जाए। फिर समझ लिए छठे चक्कर से 7वें चक्कर तक का अपना लास्ट वाला इस्तेलाम हो गया। फिर उसके बाद रहेंगे अपने मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना पड़ेगी। तो वो दूर से ही पढ़ लेना, वो तो दूर से ही पढ़ना पड़ेगी, लेकिन उसका ऐसा है कि 2-2 की जोड़ी में पढ़ना पड़ता क्योंकि कंटिन्यूस उधर जगह बहुत कम रहती। और मकाम इब्राहिम के पीछे वो जो मकाम इब्राहिम आगे रहेगा आपको पीछे साइड पढ़ना पड़ेगा। और जब आप नियत बांधोगे तो आपको एक बंदे को खड़े रखना पड़ेगा ऐसे सामने सजदे की तरफ। मतलब वो आपके कंटिन्यूस आपके आगे से तवाफ चलते रहेगा तो जो नमाज पढ़ रहा है उसको धक्का ना लगे। और मुख्तसर नमाज पढ़नी। हाँ, और मुख्तसर सूरह छोटे सूरह वाली 2 रकात की नफिल नमाज पढ़ ले और उसके बाद दुआ कर लीजिए। अब वो हो गया तो उसके बाद फरमाया है कि पेट भर के पूरा जमजम पी लो। उसके पीछे ही जमजम का टैंक लगा हुआ है तो वहां से एकदम पेट भरकर जमजम पी लीजिए। अगर हाथ पैर दुख रहे हैं तो हाथ पैर पे जमजम डाल दीजिए, आंखों में डाल दीजिए, सर पे डाल दीजिए। बहुत सारी फजीलतें तज़किरों के अंदर। तो जमजम पी लिए, फिर उसके बाद जाना है हमको सफा की पहाड़ी पे। सफा पहाड़ी नाम पहाड़ी है लेकिन वो फ्लैट सरफेस है पूरा। पहले पहाड़ी थी, उसको बीच में अभी सऊदी गवर्नमेंट ने उसको पूरा समझ लो टाइल्स लगा के पूरा फ्लैट सरफेस कर दिए। सफा पे जाना है और फिर सफा पे दुआ करना है। बोला हजरत दुआ, इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। ये दुआ करनी है और सफा मरवा की सही की अलग से नियत करनी है। जैसे हमने तवाफ की नियत की कि अल्लाह मैं तेरे घर के 7 चक्कर करने की नियत करता हूँ, जैसा अभी हमने उम्रे की नियत की। सबने की है, बाकी किसी करने की। अगर बाकी होंगी तो मेरे पीछे दोहरा दीजिए। ऐ अल्लाह मैं तेरे घर के उम्रा करने की नियत करता हूँ, इसको तेरी बारगाह बेपसपना में कबूल फरमा और इस अमल को करने को आसान फरमा और इसमें तेरी मदद फरमा।
सेम नियत आपको तवाफ के लिए करनी है कि अल्लाह मैं तेरे घर के 7 चक्कर मारने की नियत करता हूँ, इसमें आने वाली गलतियों को माफ फरमा, इसमें मेरी मदद फरमा और इसको कबूल फरमा। ये तवाफ की नियत। और सफा मरवा की सही की भी सेम नियत करनी है। तो समझ लीजिए सफा से लेके मरवा तक का आपने 7 चक्कर शुरू कर दिए। सफा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफा 2 चक्कर, सफा से मरवा वापस 3 चक्कर, मरवा से सफा 4 चक्कर, सफा से मरवा 5 चक्कर, मरवा से सफा 6 चक्कर, सफा से मरवा 7 चक्कर। आखिरी चक्कर आपका मरवा पर खत्म हो जाएगा। मरवा पे चक्कर खत्म हुआ तो उसके बाद वापस आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी। अब मरवा में आपको सफा मरवा की सही करते टाइम 14 कलमा पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये 14 कलमा आपको सही के वक्त करना है। और सही के वक्त आपको एक ग्रीन लाइट दिखेगी। उस ग्रीन लाइट में मर्द हजरात को दौड़ना है। दौड़ना मतलब अपने मिल्खा सिंह जैसा नहीं दौड़ना है, थोड़ा सा दौड़ना है। और औरतों को चलना है सिर्फ। अब बाज हजरात फरमाएंगे कि हम घर की औरतों के साथ आए तो भाई आगे चल के आप रुक जाए दौड़ के। घर की जो भी लेडीज रहेंगी उनके लिए रुक जाए, वो साथ में आएंगे तो फिर वो वापस का चक्कर चले। सफा से मरवा के बीच में भी दौड़ना है, मरवा से सफा के बीच में भी ग्रीन लाइट के ऊपर दौड़ना है। पेट्रोल लेकर रुका रखा मगरिब के लिए। नहीं बा, मगरिब का कहाँ टाइम हुआ है? वो डीजल डाल रहा है, डीजल के लिए दो। अच्छा, एक अमल मैं भूल गया आपको बताना। जब पहले हम तवाफ के 3 चक्कर करेंगे तो उसमें तो रम हमारा लगा। ये सीधा कंधा खुला कर देना। मर्दों के लिए, मर्दों के लिए। औरतों के लिए सेम। हाँ, औरतों के लिए तो उनका इहराम ही है। इस्तिबाही है, रमले नहीं है। और हमको रमल करना है। रमल रमल मतलब थोड़ा अकड़ के, थोड़ा तन के चलना है। पूरी जिंदगी में हमको अकड़, और हमारी शरीयत ने फरमाई कि अकड़ और घमंड मत करो, लेकिन इस 3 चक्कर में शरीयत फरमाती है कि अकड़ के चलो और अल्लाह थोड़ा खुश टाइट होता है। चलो। अब वो क्यों है, ये उम्रा के बाद हजरत बताए। हजरत आपको बता देंगे। सुलह हुदैबिया था, उसमें कुछ सुलह थी और उसके बाद वही नाजिल हो। पूरा डिस्क्रिप्शन जो भी आपको हजरत बता देंगे कि क्यों अमल। लेकिन ये अमल है थोड़ा सा तन के चलना है और इस सीधा कंधा खोल देना है 3 चक्कर पहले के, फिर बाद के 3 चक्कर में वापस से सीधा कंधा ढक देना है। अभी चलो हमने कहा थे अब मरवा की 2 रकात नफिल पे, मरवा पे जगह मिलती है 2 रकात वही नफिल नमाज पढ़ लेनी है। और फिर उसके बाद दुआ करनी है और दुआ के बाद हल्क करना है। मर्दों जैसे मर्द हजरात करेंगे तो पूरा टकला टकला करेंगे। इब्राहिम खलील पे अपने को दुकानें मिलेगी, इब्राहिम खलील रोड के ऊपर, वहाँ पे पाकिस्तानियों की दुकानें रहती है। 10 रियाल बोलते हैं, अपन जाएंगे ग्रुप में तो 5-5 रियाल में अपने को करके दे देंगे। इंशाअल्लाह। नहीं तो फिर अपने होटल के आसपास भी बार बार की शॉप्स रहती है, वो भी 5-5 रियाल में करके दे देते हैं। और जो इस्लामी बहनें उनको एक इतनी उंगली में कट करके वहाँ पे कैंची लाए है किसी ने साथ में, सब लोग लाए हैं शायद। नहीं भी लाए तो अरबी औरतें वहाँ पे करते रहती है, आप उनसे लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो खुद करके दे देंगे आपको। वो हल्क हो गया तो फिर उसके बाद वापस से अपने को अजैयात पे आना पड़ेगा बस के लिए, अपनी होटल पे जाने के लिए। अजैयात पे पहले अपने को होटल के अभी कार्ड देंगे, तो फिर वो बस वालों को कार्ड बतानी है, वो कार्ड के हिसाब से अपने को बस में बिठाएंगे और वापस से होटल में लेके आएंगे। फिर उसके बाद अपना गुस्ल होगा और फिर ये एहराम उतरेगा। बराबर हजरत? सही है। कुछ रह गया? एक और बात यह है कि ये उम्रे में एक बात